हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जनरल इलेक्शंस के बारे में, जो कि कब हुए थे, 1945 में हुए थे। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये इलेक्शंस कौन से इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, इंडिया की या ब्रिटिशर्स की। तो देखिए, यहाँ पे हम दोनों ही इलेक्शंस की बात करेंगे। पहले ब्रिटेन में इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद कुछ चेंजिंग्स आई थी और फिर इंडिया में इलेक्शंस हुए थे। तो उस सबको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हुआ क्या, हम जानते हैं ये टाइम 1945 का टाइम कौन सा था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी और ख़त्म हुई थी। ठीक है, 1939 से 1945 का हम टाइम पीरियड पढ़ते हैं, जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। तो बस अब कहानी यहीं से स्टार्ट होनी है। देखिए, जापान ने सरेंडर किया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गई। ठीक है, अब 1 मंथ प्रायर टू इट, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने से 1 महीना पहले ही ब्रिटेन में हुए इलेक्शंस। ठीक है, तो आमने सामने कौन कौन सी पार्टीज थी। एक साइड थी कंजर्वेटिव पार्टी, एक साइड थी लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी के हेड थे विंस्टन चर्चिल एंड लेबर पार्टी के हेड थे क्लेमेंट एटली। अब जीता कौन, हारा कौन, कंजर्वेटिव पार्टी हार गई, लेबर पार्टी जीत गई। तो अब ब्रिटेन में जो पीएम बने वो थे क्लेमेंट एटली। ठीक है, अब क्योंकि वहाँ पे चेंजिंग हुई, सरकार चेंज हुई, तो अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे वो भी चेंज हुए। अब देखिए, ये SOS आप अपने एग्जाम्स में मत लिखिएगा, ये मैं शॉर्टकट में अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखती हूँ, बट एग्जाम्स में ढंग से लिखना है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वो भी चेंज हुए। वो कौन बने, सर पैथिक लॉरेंस बने। ठीक है, अब इन्होंने पहला स्टेप क्या किया इंडिया में आके, ब्रिटेन में सरकार चेंज हुई, इलेक्शंस हुए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ये चेंज हुए, सर पैथिक लॉरेंस बने। अब जब ये इंडिया आए तो वहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या किया गया, टू कंडक्ट जनरल इलेक्शंस इन इंडिया। अब इन्होंने जनरल इलेक्शंस इंडिया में भी कंडक्ट करवाए, जो कि सिंस 1937 हुए नहीं थे। 1937 के बाद यहाँ पे कोई इलेक्शंस नहीं हुए थे इंडिया में, तो इन्होंने जनरल इलेक्शंस कंडक्ट करवाए। लॉर्ड वेवल जो थे, उन्होंने अनाउंसमेंट की कि दिसंबर 1945 से जनवरी 1946 इन 2 महीनों के बीच में इंडिया में होंगे जनरल इलेक्शंस। और जैसे ही इलेक्शंस कंप्लीट होंगे वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, मतलब वही संविधान सभा कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनाई जाएगी। ठीक है, अब टोटल सीट्स कितनी थी जिस पे इलेक्शंस होने थे, 375 सीटें थी। लेकिन होते कितने पे हैं इलेक्शंस, 102 सीट्स पे। तो बाकियों के लिए क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि जो प्रोविंसेस होती है ना हमारी, प्रोविंसेस नॉट प्रिंसली स्टेट्स, जो हमारी प्रिंसली स्टेट्स, मतलब जहाँ राजा महाराजा रूल करते थे। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमें इस सब पचड़े में नहीं पड़ना, हम वैसे ही रहेंगे जैसे चल रहा है काम। तो हुआ क्या कि अब उन्होंने मना कर दिया, हमें नहीं पार्टिसिपेट करना। तो उनकी सीट्स पे कैसे इलेक्शंस हो सकते हैं जब कोई खड़ा ही नहीं होगा, है ना। तो इलेक्शंस हुए 102 सीट्स पे। ठीक है, अब इलेक्शंस का क्या रिजल्ट रहा, कांग्रेस वॉन, INC जो थी यही मेजर पार्टी थी, यही जीती। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कांग्रेस की परफॉर्मेंस कैसी रही और मुस्लिम लीग की परफॉर्मेंस कैसी रही। पहले कांग्रेस की परफॉर्मेंस देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, 91% ऑफ नॉन मुस्लिम वोट्स इनको मिले। नॉन मुस्लिम मतलब मुस्लिम के अलावा जो भी धर्म के थे ना, क्रिश्चियन है, पारसी है, हिंदू हैं, जो भी धर्म है, उनमें से 91% वोट INC को मिले। फिर हम बात करते हैं सेंट्रल असेंबली के एंड प्रोविंशियल इलेक्शंस की। जैसे होता है ना हमारे सेंटर में और स्टेट में चलता है, तो उस टाइम पे सेंट्रल और प्रोविंशियल इलेक्शंस होते थे। सेंटर में अब क्योंकि 375 के लिए तो इलेक्शन हुए नहीं, 102 के लिए हुए, तो 102 में से 57 सीटें किसको मिली, INC को मिली, 57 सीट्स आउट ऑफ 102 सीट्स। प्रोविंशियल इलेक्शंस की बात करें तो टोटल 11 प्रोविंसेस थी, उसमें से जो 8 थी वो कांग्रेस जीत गई। अब उन 8 का नाम क्या है, ये आपको याद रखना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। ये 57 वाला और ये 8/11 वाला, और इसमें प्रोविंसेस के नाम, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, असम एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ये 8 ऐसी प्रोविंसेस थी जो कांग्रेस जीती। अब ये क्या किया है मैंने यहाँ पे, देखिए, जो असम है और जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, इन दोनों को क्लेम किया जाता था मुस्लिम लीग के द्वारा। वो कहते थे कि हम इसे, कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स हैं तो हम इसे क्या बनाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। तो पाकिस्तान के डिमांड के लिए वो इन 2 स्टेट्स को मांगते थे। ठीक है, ये हो गई 8 प्रोविंसेस जो कांग्रेस के पास थी। अब हम पढ़ेंगे मुस्लिम लीग की क्या परफॉर्मेंस रही इस सब के ऊपर। सो मुस्लिम लीग में किसको वोट्स मिले, 86.6% ऑफ ऑल द मुस्लिम वोट्स। टोटल जितने मुस्लिम्स थे, मान लीजिए 100 मुस्लिम्स थे, तो उसमें से 86 वोट जो है वो मुस्लिम लीग को दिए उन्होंने, जो बाकी जो 14 बच गए उन्होंने किसी और को वोट किया। ठीक है, ये मतलब होता है इसका कि टोटल जितने मुस्लिम वोट्स थे उनमें से इतने % मुस्लिम लीग को उन्होंने दिए।
अब प्रोविंशियल इलेक्शंस में क्या रहा, हमने पढ़ा 8 में से 11 इनको मिली। तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, बंगाल और सिंध मुस्लिम लीग जीती, मतलब 2 यहाँ पे हो गई। टोटल 10 प्रोविंसेस ही हुई ना, 8 यहाँ पे हुई, 2 यहाँ पे हुई, 10। तो 11वीं प्रोविंस कहाँ गई, 11वीं थी हमारी पंजाब। पंजाब का थोड़ा अलग सा सिस्टम रहेगा यहाँ पे, क्योंकि तो हम इसे थोड़ा अलग से पढ़ रहे हैं। अब पंजाब में क्या हुआ, मुस्लिम लीग मेजॉरिटी में आई, मतलब मुस्लिम लीग जीत गई, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है, वहाँ पे जितनी भी बाकी सारी पार्टीज थी ना, उन्होंने एक अलायंस बना लिया। उस अलायंस को नाम दिया गया यूनियनिस्ट पार्टी का। ऑल अदर पार्टीज ज्वाइंट हैंड्स, जितनी भी पार्टीज थी सबने हाथ मिलाए, यूनियनिस्ट पार्टी बनाई। और अब जब देखिए मेजॉरिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है कि मेजॉरिटी किसकी है, वो उस स्टेट में जीतती है। पहले मुस्लिम लीग की थी तो वो विनर मानी जाएगी, लेकिन जब सबने हाथ मिला लिया, यूनियनिस्ट पार्टी बन गई, तो फिर ये हार गए, यूनियनिस्ट पार्टी जीत गई। मतलब पंजाब में ना कांग्रेस थी ना मुस्लिम लीग थी, वहाँ थी यूनियनिस्ट पार्टी। अब इसको बनाने का क्रेडिट किसको जाता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है, ठीक है। और ये प्रोविंसेस वाला तो आपको बिल्कुल टिप्स पे रखना है। पंजाब का अलग सिस्टम हो गया, बंगाल से मुस्लिम लीग के पास हो गई, बाकी जो सारी बची वो कांग्रेस के पास हो गई, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप मैंने आपको जो भी समझाया आपको अच्छे से समझ आया हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई फीडबैक देना चाहते हैं कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड दैट्स इट गाइस, सी यू सून।